जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्लास आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैराथन क्लास में। हम लोग भारतीय इतिहास के मैराथन क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को करने वाले हैं और ये हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपके बिहार पुलिस में आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों वो मिल सके इससे। आइए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। ये क्वेश्चन है जो बहुत बार हर एग्जामों में रिपीट होता है दोस्तों। याद रखिएगा, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ कब था। पहला विश्व युद्ध ये हुआ कब था, तो याद रखिएगा कब हुआ था। जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला था। कब से कब तक, जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें याद रखिएगा सब जो पहला युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है दोस्तों। क्या चीज पूछ रहा है, तत्कालिक कारण। जैसे में हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें 1857 के क्रांति के समय में पढ़े थे, उसका तत्कालिक कारण क्या था। उसी तरीका से पूछ रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें उसका जो तत्कालिक कारण क्या चीज था, तो क्या चीज था, फर्डिनेंड की हत्या। ये फर्डिनेंड कौन था दोस्तों, ये फर्डिनेंड था जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी जो भी याद रखिएगा, कहाँ हुई थी, सेरोजोवा में। कहाँ, सेरोजोवा में इसकी हत्या की गई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी हत्या, सेरोजोवा में इसकी हत्या हुई थी। किनकी, तो फर्डिनेंड की। फर्डिनेंड कहाँ का राजकुमार था, तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। उन्हीं की हत्या को क्या चीज माना गया, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ से कब से कब तक, 1914 से 1918 तक। अब हम लोग समझिएगा इसमें मिलने दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। क्या चीज, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। याद रखिएगा कौन कौन किसके बीच में दो गुट में बट गए थे। जो देश थे दोस्तों उसमें लगभग 37 देशों ने युद्ध में भाग लिया था। वो जो देश थे वो क्या चीज, दो पक्ष में बट गए थे। वो दो पक्ष का नाम क्या चीज था, तो पहला पक्ष का नाम याद रखिएगा मित्र राष्ट्र। क्या चीज, मित्र राष्ट्र। दूसरा का याद रखिएगा धुरी राष्ट्र। पहला का मित्र राष्ट्र, दूसरा का धुरी राष्ट्र। याद रखिएगा मित्र राष्ट्र में दोस्तों, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे जो मेनली, याद रखिएगा मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे, तो याद रखिएगा यूएसए, अमेरिका हो गए, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। ये सब क्या चीज, मित्र राष्ट्र में आते थे दोस्तों। जितने शक्तिशाली देश थे अधिकांशतः वो क्या चीज में, इंग्लैंड हो गया दोस्तों, इंग्लैंड, ये सब क्या चीज में आते थे, तो मित्र राष्ट्र में शामिल थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों कभी कभी, कैसे बनता है क्वेश्चन बनाने का तरीका, कि ऑप्शन दे देगा तीन गो, क्या चीज, यूएसए, रूस और फ्रांस, और उससे पूछेगा कि इनमें, और एक अलग ऑप्शन देगा उसमें क्या चीज पूछेगा कि इनमें से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं थे। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक ये वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसीलिए इनका नाम याद करना जरूरी है। धुरी राष्ट्र हो गए, धुरी राष्ट्र में याद रखिएगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जो मिलने याद नाम रखना है, क्या चीज, ऑस्ट्रिया का नाम याद रखना है दोस्तों। किसका, तो ऑस्ट्रिया का नाम याद रखना, हंगरी का याद रखना, हंगरी का, ऑस्ट्रिया हो गए, हंगरी हो गए, और याद रखिएगा दोस्तों इटली हो गया। ये सब क्या चीज किसके तरफ से थे, तो किसके, धुरी राष्ट्र के तरफ से थे। किसके तरफ से, तो धुरी राष्ट्र के तरफ से थे दोस्तों। एक नाम और याद रखिएगा, क्या चीज, तुर्की। ये भी बहुत फेमस था दोस्तों, तुर्की। ये सब क्या चीज, धुरी राष्ट्र से, और ये सब क्या चीज से थे, तो मित्र राष्ट्र से थे। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यूएसए, जो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था प्रथम विश्व युद्ध के समय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या चीज, कि प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए का, क्या चीज, यूएसए का राष्ट्रपति
यूएसए का राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? जो प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? वुडरो विल्सन थे। कौन? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन थे जो क्या चीज प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के यानी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इतना याद रखिएगा। और याद रखिएगा जिस समय हम लोग पढ़ते थे युद्ध भारतीय इतिहास के समय में कि कौन सा युद्ध कौन सी संधि के तहत खत्म होता था। युद्ध खत्म होने के बाद आपस में संधि करते थे। उसी तरीका से याद रखिएगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो संधि हुआ वो संधि का नाम क्या चीज था? वर्साय की संधि। कौन क्या चीज का संधि? वर्साय की संधि। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्साय की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1919 में। याद रखिएगा वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 1919 में। और 1919 में किस लिए? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये क्या चीज समझौता था दोस्तों। क्या चीज? समझौता के लिए वर्साय की संधि हुई थी। और याद रख सकते हैं जो युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या चीज की स्थापना किया गया था? राष्ट्र संघ की स्थापना। याद रखिएगा क्या चीज का स्थापना किया गया था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या चीज किया गया था? राष्ट्र संघ की सुरक्षा की गई थी। कभी कभी पूछ देता है कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखिएगा जो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित था दोस्तों? तो कहाँ? जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित था राष्ट्र संघ का। इतना पॉइंट कम से कम प्रथम विश्व युद्ध के से याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? याद रखिएगा जो हिरोशिमा है दोस्तों, ये हिरोशिमा पड़ता कहाँ है दोस्तों? पहले समझिएगा क्या चाहिए कि ये जो हिरोशिमा पर बम गिराएगा ये घटना कैसे हुआ? तो घटना कैसे हुआ? घटना था क्या चीज़ का दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध का। क्या चीज़ का? द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध का यह घटना। द्वितीय विश्व युद्ध का यह घटना। पहले हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1939 से 1945 के बीच में। कितने साल तक चला था? 6 साल चलने वाला युद्ध था दोस्तों। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल तक चला था? 6 साल तक। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। और याद रखिएगा पहला विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हम लोग क्या चीज पढ़े? जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। उसी तरीका से याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण याद रखिएगा। तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला। याद रखिएगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला। किस पे? पोलैंड पे। पोलैंड पर हमला ये क्या चीज था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। कौन सा? तो ये तत्कालिक कारण क्या चीज था? जो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला कर दिया गया था। और ये युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। आप समझिएगा उसमें तो करीब कितने देश ने भाग लिए थे? करीब 37 देशों ने। इसमें करीब कितने? 61 देशों ने भाग लिए थे। इस युद्ध में कितना? 61 देशों ने भाग लिया था। याद रखेगा। और ये 61 देश 2 राष्ट्र में बट गए थे। ये 2 राष्ट्र कौन कौन से थे? इसमें भी 2 राष्ट्र बटा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ये दोनों की याद रखिएगा। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों के। इसमें मित्र राष्ट्र में क्या चीज चेंजिंग आया और धुरी राष्ट्र में क्या चेंज आया? तो याद रखिएगा मित्र राष्ट्र में तो कौन दोस्तों? जापान हट गए थे। इसमें से कौन हट गए थे? जापान हट गया था। तो याद रखिएगा यूएसए तो था दोस्तों, रूस भी था, फ्रांस भी था, रूस था, फ्रांस था। और याद रखिएगा इंग्लैंड दोस्तों, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। क्या चीज? ब्रिटेन भी था दोस्तों। ये सब क्या चीज? मित्र राष्ट्र में था। धुरी राष्ट्र में याद रखिएगा कि जो जापान इधर था, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जापान कहाँ चला आया? तो ये कहाँ चला आया? जो जापान था, याद रखिएगा कि जापान तो था वो कहाँ है?
धुरी राष्ट्र में जापान के साथ साथ दोस्तों इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब क्या कौन सा अथी में था? तो धुरी राष्ट्र में था। इतना नाम याद रखिएगा। और जापान द्वारा किस पर हमला किया गया था जो तत्कालिक कारण बन गया था? तो पोलैंड पर हमला कर दिया गया था दोस्तों। कब? 1935 में। कब किया गया था? 1935 में कर दिया गया था। वही एक कारण बन गया। ये वर्साई की जो संधि थी उसका उल्लंघन भी कब किया गया? 1935 में ही किया गया। याद रखिएगा। जो वर्साई की संधि हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब रिलेट करके याद रखिएगा कि वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया गया? 1935 में ही किया गया। अब हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका, ये जो अमेरिका है ये हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह पर, हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह था दोस्तों। कहाँ का? तो जापान का। कहाँ का? जापान का दो जगह है, हिरोशिमा और नागासाकी। दोनों जगह का नाम याद रखिएगा। जो 6 अगस्त 1945 को दोस्तों कहाँ गिराया गया था बम? तो कहाँ? हिरोशिमा पर गिराया गया था। और जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था बम, उस बम का नाम क्या चीज था? तो याद रखिएगा, उस बम का नाम क्या चीज था? लिटिल बॉय का नाम था। क्या चीज? लिटिल बॉय उस बम का नाम था। बम का नाम क्या चीज था? तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया वो उस बम का नाम क्या चीज था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर बम कब गिराया गया? तो 9 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा, नागासाकी पर कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। इस बम का नाम क्या चीज था दोस्तों? इस बम का नाम क्या चीज था? फैटमैन। याद रखिएगा, क्या चीज? फैटमैन नाम था। फैटमैन दोस्तों, फैटमैन इस बम का नाम था। जो नागासाकी पर बम गिरा उसका क्या चीज नाम था? फैटमैन। और जो हिरोशिमा पर जो बम गिरा उसका नाम क्या चीज था? लिटिल बॉय। नागासाकी पर कब गिरा? 9 अगस्त। हिरोशिमा पर कब गिरा? 6 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा गिरा गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी बताएं किसके द्वारा गिराया गया था? तो यूएसए यानी अमेरिका द्वारा। और अमेरिका पूछता है दोस्तों कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ये डेट याद रखिएगा कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो कब? 1941 को, दिसंबर 1941 को कौन शामिल हुआ? तो यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ये शुरू से द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं था। 1939 में ये नहीं, स्टार्टिंग से ये द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। ये भाग कब लिया? तो दिसंबर 1941 में भाग लेने का एक रीजन था दोस्तों। अमेरिका की एक जगह था पोर्टनोवा, जो सैनिक का जगह था दोस्तों। सैनिक संगठन वहाँ पर रहते थे। उसी पर जापान द्वारा हमला कर दिया गया था। इसीलिए इनको जो यूएसए है वो युद्ध में भाग लिया था। उसी के गुस्से में आकर के ही दोस्तों, आक्रोश में आकर के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था। कौन? अमेरिका ने। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। दोनों युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं। उतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला पॉइंट क्या चाहिए दोस्तों? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? क्या चीज पूछ रहा है? फ्रांस की राज्य क्रांति। अब हम लोग चलते हैं एक का एक करके। जैसे में फ्रांस की राज्य क्रांति, रूस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये सब करके हम लोग इन लोग का ये सब भी जितना क्रांति है इन सब के हम लोग पूरा कर लेंगे। आइए, क्या चीज पूछ रहा है? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो कब? 1789 में। कब हुई थी? तो 1789 में क्या चीज हुआ था? फ्रांस का राज्य क्रांति हुआ था। जब फ्रांस का राज्य क्रांति हुआ था तो पूछता है कि उस समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? कौन था शासक? शासक कौन था? फ्रांस के राज्य क्रांति के समय वो वहाँ का शासक कौन था फ्रांस का? तो कौन था? लुई 16वां था। कौन? लुई 16वां था दोस्तों। वो क्या चीज? फ्रांस का शासक था। और लुई 16वां ही था जो फ्रांस का शासक था। लेकिन इसे कब याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है कि लुई 16वां को राष्ट्रद्रोह के आधार पर इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कब चढ़ा दिया गया था?
तो याद रखिएगा लुईस लावा को क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया पिछला बार कि लुईस लावा को फांसी पर कब चढ़ाया गया, तो कब चढ़ाया गया था 1793 ईस्वी में। कब चढ़ाया गया था, तो 1793 ईस्वी में लुईस लावा को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लुई 14वां के बारे में जानते हैं दोस्तों। लुई ये भी फ्रांस की राजक्रांति का एक शासक था दोस्तों, महत्वपूर्ण शासक था। उसमें लुई 16वां का एक कथन था दोस्तों, ये याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि मैं ही राज हूँ, मेरा कथन ही क्या चीज मेरा कथन ही कानून है। इस तरीका से याद रखिएगा, मैं ही राज्य हूँ। मेरा कथन ही कानून है। ये कथन किसका था, मैं ही राज हूँ और मेरा कथन ही कानून है, ये कथन किसका था, तो लुई 14वां का था। लुई 14वां का ये कथन था दोस्तों कि मैं ही राज हूँ और मेरा कथन ही कानून है। अब हम लोग चलते हैं फ्रांस की क्रांति के जो मेन योगदान था दोस्तों, महत्वपूर्ण शासक थे। तीन महत्वपूर्ण शासक का नाम याद रखिएगा दोस्तों। पहला का नाम रखिएगा रूसो का, किसका, तो रूसो का नाम याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज, दूसरा याद रखिएगा मोंटेस्क्यू का नाम, किसका, तो मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का नाम याद रखिएगा। तीसरा वॉल्टेयर का। ये तीन शासक थे दोस्तों जो क्या चीज फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। रूसो का एक पुस्तक है दोस्तों, रूसो द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है, याद रखिएगा क्या चीज, उस पुस्तक का नाम क्या चीज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, रूसो थे। याद रखिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रूसो थे। मोंटेस्क्यू द्वारा भी एक पुस्तक का नाम लिखा गया था। उस पुस्तक का नाम क्या चीज था, कानून का आत्मा। क्या चीज, कानून की आत्मा। कानून की आत्मा ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो मोंटेस्क्यू द्वारा लिखा गया था। रूसो द्वारा क्या चीज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मोंटेस्क्यू द्वारा कानून की आत्मा। ये दो पुस्तक है दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा। और वॉल्टेयर द्वारा भी एक पुस्तक का लिखा गया दोस्तों। ये तीनों पुस्तकों का नाम याद रखिएगा। क्या चीज, लेटर्स ऑफ इंग्लिश। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, लेटर्स ऑफ इंग्लिश के, तो कौन थे, तो कौन, वॉल्टेयर। मोंटेस्क्यू द्वारा क्या चीज लिखा गया था, कानून की आत्मा, और रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों क्या चीज फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण क्या चीज थे, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे दोस्तों फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1793 ईस्वी में हुई थी। इतना पॉइंट कम से कम फ्रांस की क्रांति से याद रखिएगा दोस्तों। वाकई एक वॉल्टेयर का कथन भी था, क्या चीज था, 100 चूहों की अपेक्षा। क्या चीज, एक वॉल्टेयर का कथन था दोस्तों, 100 याद रखिएगा, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर की जो जिंदगी होती है वो क्या चीज, उत्तम होती है। याद रखिएगा ये कथन किसका था, तो किसका, वॉल्टेयर का कथन था। अगला पॉइंट चलते हैं। हम लोग क्या चीज, प्रथम विश्व युद्ध देख लिए, द्वितीय विश्व युद्ध देख लिए, फ्रांस की क्रांति देख लिए। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम लोग पढ़े कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो किसने, अमेरिका ने गिराया था। 2 बम गिराए गए थे, तो कब याद रखिएगा फिर से, 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को। कब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को कहाँ, हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को कहाँ, नागासाकी पर 2 बम गिराए गए थे दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर। जो हिरोशिमा पर गिरा था उसका नाम अभी हम बताएं, हिरोशिमा पर वो गिरा था उसका नाम क्या चीज था, लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बम गिरा था उसका नाम क्या चीज था, फैटमैन। ये
ये क्या चीज, ये बम किसके द्वारा गिराया गया था? तो किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। कहाँ? तो जापान में। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब भाग लिया? तो कब? 1941 में। इतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। बाकी हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों? क्या चीज बोला जाता है? ड्रेस रिहर्सल। ड्रेस रिहर्सल कहने का मतलब दोस्तों गृह युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 में। 1936 में क्या चीज हुआ था? स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन के गृह युद्ध को ही क्या चीज बोला जाता? ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है दोस्तों। और उसी के बाद ही उनका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। कब? 1939 में। इसीलिए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का क्या चीज बोला जाता? ड्रेस रिहर्सल बोला जाता। बाकी हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या चीज है? मानववाद का जनक पूछता है दोस्तों। नाजीवाद, मानववाद, फांसीवाद, ये सब का जनक का नाम पूछता। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या चीज बोल रहा है? मानववाद का जनक। मानववाद का जनक कौन है? तो कौन है? पेट्रोक। पेट्रोक को बोलते हैं, फ्रांसिस्को पेट्रोक को क्या चीज बोला जाता? मानववाद का जनक बोला जाता। याद रखिएगा इसके साथ साथ क्या चीज कि नाजीवाद का जनक। क्या चीज का? नाजीवाद का जनक। नाजीवाद का जनक किसे बोला जाता है? और याद रखिएगा फांसीवाद का जनक। फांसीवाद का जनक। फांसीवाद का जनक किसे बोला जाता है? ये 2 पॉइंट कम से कम याद रखिएगा, नाजीवाद और फांसीवाद। और एक याद रखिएगा वैज्ञानिक समाजवाद। क्या चीज? वैज्ञानिक समाजवाद। समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे बोला जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद। और याद रख सकते हैं दोस्तों आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद ये पॉइंट है दोस्तों। क्या चीज? नाजीवाद, फांसीवाद और क्या चीज? वैज्ञानिक समाजवाद और आधुनिक उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये सभी का आंसर हम लोग अभी लिखेंगे। क्या चीज होगा? तो नाजीवाद का कौन हो गया? तो कौन हो गया नाजीवाद का? हिटलर। हिटलर है जो नाजीवाद का जनक कहलाता है दोस्तों। हिटलर क्या चीज? हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन कहलाता है? हिटलर। फांसीवाद का जनक कौन कहलाता है? फांसीवाद का जनक तो कौन? मुसोलिनी। मुसोलिनी को क्या चीज बोला जाता है दोस्तों? तो फांसीवाद का जनक। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, नाजीवाद भी बहुत बार पूछा गया। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक याद रखिएगा क्या चीज? कार्ल मार्क्स। कौन थे दोस्तों? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया? तो कौन? दास कैपिटल। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। और याद रखिएगा आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद का जनक किससे बोला जाता है? तो किसके बोला जाता है? जॉन लॉक को। जॉन लॉक। जॉन लॉक को क्या चीज? जॉन लॉक को क्या चीज बोला जाता है? आधुनिक उदारवाद का जनक बोला जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स को, फांसीवाद मुसोलिनी का और नाजीवाद का जनक हिटलर को बोला जाता है। बाकी हिटलर जानते हैं दोस्तों, हिटलर का योगदान क्या चीज में था? जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। बाकी अरस्तु को तो जानते होंगे, क्या चीज? जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। क्या चीज का? जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक। प्लेटो द्वारा दोस्तों एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा। पुस्तक याद रखिएगा प्लेटो का। प्लेटो का एक पुस्तक याद रखिएगा क्या चीज? रिपब्लिक। रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया? रिपब्लिक। रिपब्लिक जो पुस्तक का नाम है क्या चीज? रिपब्लिक। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो प्लेटो द्वारा। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। बाकी ऐसा पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्या चीज है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक। अभी हम लोग पढ़े दोस्तों कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक के लेखक कौन थे? हम लोग अभी तीन नाम पढ़े फ्रांस की क्रांति में। क्या चीज? रूसो। क्या चीज? रूसो पढ़े, मुसोलिनी पढ़े, रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर।
तीनों का नाम पढ़ें, तीनों द्वारा एक एक पुस्तक लिखा गया था। उसमें हम क्या चीज बताएं, रूसो द्वारा क्या चीज लिखा गया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो रूसो हो जाएंगे। हेरोडोटस दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, क्या चीज इसका आंसर क्या चीज होगा। हेरोडोटस का नाम सुनते हैं क्या चीज आता, इतिहास का पिता। किसे कहा जाता, तो हेरोडोटस के ही कहा जाता है दोस्तों। हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो किसने, हेरोडोटस द्वारा ही लिखा गया। अरस्तु का नाम सुनते हैं, जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु। बाकी जॉन लॉक के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि आधुनिक उदारवाद का जनक, क्या चीज, फिर से लिखिएगा क्या चीज, आधुनिक उदारवाद का जनक। आधुनिक उदारवाद का जनक कौन कहलाते हैं, तो कौन, जॉन लॉक। रूसो द्वारा क्या कौन सा पुस्तक लिखा गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और बताइएगा वॉल्टेयर द्वारा क्या चीज लिखा गया था, तो वॉल्टेयर द्वारा क्या चीज, लेटर्स ऑफ इंग्लिश। और क्या चीज, मोंटेस्क्यू द्वारा क्या चीज, कानून की आत्मा दोस्तों। चाहे विधि का आत्मा भी लिखता है क्वेश्चन में कभी कभी, कानून का आत्मा चाहे विधि। पॉलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कानून को ही क्या चीज, विधिक कानून भी बोला जाता है, कानून भी बोलते हैं, कानून को ही विधि भी बोल सकते हैं। विधि बनाना या कानून बनाना दोनों बात एक ही है। तो उसी तरीका से कभी कभी बोल देता है कानून की आत्मा नहीं, विधि की आत्मा। किसकी पुस्तक है, तो किसका पुस्तक था, विधि का आत्मा, तो किसका, मोंटेस्क्यू का। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र। अभी हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों, क्या चीज पढ़े कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पढ़े हम लोग, जिनेवा में। राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ वो कब हुआ, तो 10 जनवरी 1920 को। लेकिन ये क्या चीज है, क्या चीज, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र का पहले ये जानिएगा इसका गठन कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। क्या चीज, 24 अक्टूबर 1945 को। दिवस से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक वीडियो हम लोग इस पे भी पढ़ेंगे, पूरा दिवस को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे भी हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ दोस्तों। गठन कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 का। लेकिन यहाँ पूछ क्या चिरा है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा कहाँ, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। और उसी दिन से 24 अक्टूबर 1945 से ही दोस्तों हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब, 24 अक्टूबर को ही। याद रखिएगा इसकी स्थापना दिवस के दिन ही से। और इसका स्थापना क्यों हुआ, याद रखिएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ दोस्तों। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ कब, 1918 में। कब, नवंबर 1918 में। उसके बाद क्या चीज, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। कब, 1920 में, 10 जनवरी 1920 को। किस चीज के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए। लेकिन जब ये 1945 में बनाया गया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ये क्यों बनाया गया, तो इसका भी काम क्या चीज था, तो इसका भी काम था अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट चलते हैं, क्या चीज है, किसने लास्ट सफर को, क्या चीज, द लास्ट सफर। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही फेमस चित्रण है। क्या चीज है, चित्रित है दोस्तों, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। क्या चीज का, लास्ट सफर। द लास्ट सफर को चित्रित किया था किसने दोस्तों, माइकल एंजेलो ने, या क्या चीज, पल्बो पिकासो ने, या लियोनार्डो दा विंची ने, या वैन गॉग ने। तो याद रखिएगा द लास्ट सफर। और एक और नाम याद रखिएगा द लास्ट सफर के साथ साथ मोनालिसा। क्या चीज, मोनालिसा। ये 2 पेंटिंग है दोस्तों, मोनालिसा का पेंटिंग और याद रखिएगा द लास्ट सफर। ये दोनों का जो चित्रण किए थे वो किसके द्वारा किया गया था, लियोनार्डो दा विंची द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा, बहुत ही फेमस है दोस्तों, मोनालिसा और द लास्ट सफर। द लास्ट सफर और मोनालिसा, याद रखिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा द लास्ट सफर किसके द्वारा है, तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा। याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं दोस्तों मेडोना का चित्रण, मेडोना, जो मेडोना का चित्रण है इसका भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि मेडोना का चित्रण कैसा है, द लास्ट सफर का चित्रण कैसा है।
और या कर सकते हैं क्या चीज़, मोनालिसा का चित्रण कैसा, ये चित्र आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। बाकी मैडोना का जो पेंटिंग है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था, तो राफेल द्वारा, किसके द्वारा, राफेल द्वारा किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो राफेल द्वारा। और हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे में मैडोना हो गया तो राफेल द्वारा, लियोनार्डो दा विंची द्वारा क्या चीज, द लास्ट सपर और मोनालिसा। और याद रखिएगा क्या चीज, द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट किसका दोस्तों, तो माइकल एंजेलो का। ये भी बहुत सुंदर पेंटिंग है क्या चीज, द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट ये किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा चित्रित किया गया द लास्ट जजमेंट, तो माइकल एंजेलो द्वारा। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 पेंटिंग कम से कम, लियोनार्डो दा विंची द्वारा 2 क्या चाहिए, लास्ट सपर और मोनालिसा, मैडोना द्वारा क्या चाहिए, राफेल, और द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, माइकल एंजेलो द्वारा। अगला चलते हैं, अगला क्या चाहिए, लुईस 16वां को कब फांसी दी गई थी। अभी हम लोग पढ़े कि लुईस 16वां फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो कब हुई थी, तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इसी के समय ये शासक था दोस्तों, कौन, लुईस 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय जो शासक था वो कौन था, तो लुईस 16वां। कौन था, लुईस 16वां। और इसका जो फांसी पूछ रहा, तो हम क्या बोले कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और इसके 4 साल बाद दोस्तों 1783 को, याद रखिएगा 1793 को, सॉरी 4 साल बाद नहीं, 1793 को इसको फांसी मिली थी। कब, सॉरी हाँ 4 साल ही बाद है क्या चीज़, 1793 में इसकी फांसी हुई थी। किसकी, लुईस 16वां का। बाकी हम लोग लुईस 14वां के बारे में क्या चीज़ पढ़े, उनका एक कथन था, क्या चीज कथन था, मैं ही राज हूँ, मेरा कथन ही कानून है। ये लुईस 14वां का कथन था। बाकी हम लोग 3 फ्रांस की क्रांति में 3 जो शासक का नाम पढ़े, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, तीनों का पुस्तक को भी हम लोग देख चुके हैं। बाकी फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। बाकी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है दोस्तों, याद रखिएगा कि गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड का। इंग्लैंड से अगर क्वेश्चन पूछा है इंग्लैंड की क्रांति से, तो क्वेश्चन पूछेगा ही क्या चीज, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी में। कब हुई, तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। और याद रख सकते हैं कि गुलाबों का क्या चाहिए, गुलाबों का क्रांति भी कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में ही दोस्तों, इंग्लैंड में ही क्या चाहिए, गुलाबों का क्रांति पूछेगा कि किस देश में हुआ था, तो किस देश में, इंग्लैंड में ही गुलाबों की क्रांति भी हुई थी। बाकी हम लोग इसकी जो संपूर्ण क्रांति, जो गौरवपूर्ण क्रांति है दोस्तों, वो कब हुई, 1688 ईस्वी में। अगला पॉइंट चलता है, अगला पॉइंट पढ़िए क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, चीन और इंग्लैंड के बीच में। याद रखिएगा जो अफीम युद्ध हुआ था, ये क्या चीज, 18वीं सदी के दशक में। कब, 18वीं सदी के दशक में, 1760 के दशक से लेकर के और 19वीं दशक के मध्य तक। याद रखिएगा जो आधा ईस्वी होता है दोस्तों, कब से कब तक, याद रख सकते हैं 1850 तक चला था। कौन सा युद्ध, अफीम युद्ध। इसमें 2 अफीम युद्ध हुए थे। याद रखिएगा अफीम युद्ध कितने हुए थे, तो 2। और इससे हम लोग मेन पॉइंट पढ़ सकते हैं, चीन दोस्तों, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो भारत का राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है, महात्मा गांधी को। उसी प्रकार चीन का राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है, चीन का राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा किसे, सन्याता सेन को, डॉक्टर सन्याता सेन को। याद रखिएगा क्या चीज, सन्याता
सेन को क्या चीज बोला जाता, चीन का राष्ट्रपिता बोला जाता। बाकी चीन के बारे में हम लोग एक बात और जानते हैं कि चीन को ही क्या चीज एशिया का मरीज बोलते हैं दोस्तों। चीन को क्या चीज बोलते हैं, एशिया का मरीज। एशिया का मरीज कौन है, तो चीन है। और यूरोप का मरीज अगर पूछ दे, क्या चीज पूछे, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज कौन है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे बोला जाता, तो तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, याद रखिएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को, एशिया का मरीज किसे, तो चीन को। और क्या चीज, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो सन यत सेन को। ऐसे मिलने याद रखिएगा दोस्तों। इसका डेट याद रखिएगा कि 1838 से 42 तक में दोस्तों, 39 से 42 तक याद रखिएगा, जो अफीम युद्ध हुआ था, जो कब से कब तक, मेनली डेट याद रखिएगा, इसको काट करके क्या चीज मेन डेट याद रखिएगा। 1839 से लेकर के 42 तक में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ था, वो 1860 के दशक के लमसम में। तो याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था अफीम युद्ध, तो चीन एवं इंग्लैंड के बीच हुआ था। इतना पॉइंट याद रखिएगा कम से कम चीन से। रूस में ड्यूमा क्या है, क्या चीज पूछ रहा है कि रूस में ड्यूमा क्या। बहुत सारे अगर प्रीवियस ईयर लगाते होंगे दोस्तों, उसमें क्या चीज देखते होंगे, क्या चीज कि रूस में ड्यूमा, तो रूस का संसद का नाम है ड्यूमा। क्या चीज का, तो रूस का संसद का नाम है, क्या चीज का नाम है, संसद का नाम है ड्यूमा। इसी प्रकार हम लोग और देख लेते हैं कि मालदीव दोस्तों, कम से कम आसपास वाले जितने देश है भारत के अगल बगल वाले, उनका याद रखेगा। एक यूएसए का तो याद ही रखना, यूएसए का जो संसद है, जैसे हम लोग संसद भवन को क्या चीज बोलते हैं, संसद भी बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, संसद बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो यूएसए है वो क्या चीज बोलता है दोस्तों, तो कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वहाँ संसद भवन को क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा क्या चीज जापान में, क्या चीज जापान में क्या चीज डाइट के नाम से जानते हैं दोस्तों। जापान में क्या चीज डाइट के नाम से जाना जाता। मालदीव में याद रखिएगा, मालदीव में दोस्तों, मालदीव में मजलिस, मालदीव में मजलिस के नाम से जाना जाता। मालदीव में मजलिस, जापान में डाइट। और याद रखिएगा नेपाल दोस्तों, नेपाल याद रख सकते हैं। और एक याद रखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। और पाकिस्तान को तो जानते होंगे, क्या चीज नेशनल असेंबली किसका बोला जाता है, पाकिस्तान में क्या चीज बोला जाता है, पार्लियामेंट को, जो संसद को क्या चीज नेशनल असेंबली बोला जाता है। बाकी नेपाल में याद रखिएगा, नेपाल में क्या चीज बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ बोला जाता है, तो नेपाल के संसद को क्या चीज राष्ट्रीय पंचायत। और बांग्लादेश के संसद को क्या चीज बोलते हैं, तो जातीय संसद बोला जाता है। क्या चीज, जातीय संसद, जातीय संसद। जातीय संसद किसको बोला जाता है, तो किसे, बांग्लादेश के संसद को। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत, मालदीव के संसद को मजलिस, जापान के संसद को डाइट, यूएसए के संसद को कांग्रेस, भारत के संसद को तो संसद भवन ही बोला जाता है। रूस के संसद को क्या चीज बोला जाता है, तो ड्यूमा बोला जाता है। कम से कम इतना याद रखिएगा संसद भवन का नाम। साम्यवाद का पहला प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, हम लोग क्या चीज पढ़े, निजीवाद पढ़े। क्या चीज पढ़े, निजीवाद का जनक कौन कहलाया, हिटलर। फांसीवाद मुसोलिनी। और क्या चीज पढ़े, आधुनिक उदारवाद, जॉन लॉक को बोला जाता है दोस्तों। आधुनिक उदारवाद किसको, जॉन लॉक को। आधुनिक समाजवाद, जो वैज्ञानिक समाजवाद पढ़े वो किसे, कार्ल मार्क्स को। लेकिन यहाँ एक और वर्ड आया है, क्या चीज, साम्यवाद। साम्यवाद का पहला प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा हुआ तो कहाँ, रूस में। कहाँ हुआ था साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग, तो हुआ तो कहाँ, रूस में। लेकिन प्रयोग किया किसने दोस्तों, तो किसने, साम्यवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो रॉबर्ट ओवन ने। याद रखिएगा रॉबर्ट ओवन ने साम्यवाद शब्द का पहला प्रयोग किया था। किसने, तो रॉबर्ट ओवन ने। और किस देश में किया गया था, तो रूस में। बाकी हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या चाहिए,
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था? तो कब से कब तक? 1765 से, याद रखिएगा 1765 से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1765 से 1773 तक, 1773 तक, 73 नहीं 76 याद रखिएगा, 1765 से 1776 ईस्वी तक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला था। बाकी याद इसमें मेनली याद रखिएगा क्या चीज़ कि जो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ दोस्तों? अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र कब हुआ? तो मेन याद रखिएगा क्या चीज? 4 जुलाई 1776 को दोस्तों। कब? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था दोस्तों। कब? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। 4 जुलाई 1976 को अमेरिका पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। और देखिए यहाँ क्या चीज़ पूछ रहा है, उसका नेता कौन था? तो वाशिंगटन था। कौन था? वाशिंगटन। और बाकी हम लोग पढ़े हैं कि भारतीय प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन था? वुडरो विल्सन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी याद रखिएगा कि कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। कौन? रूजवेल्ट था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या चीज था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था दोस्तों? तो कौन? वाशिंगटन। याद रखिएगा कौन? जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? तो 4 जुलाई 1976 को। बाकी हम लोग अमेरिका के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो अमेरिका के बारे में याद रखिएगा कि जो अमेरिका का जो अमेरिका की क्रांति से कि अमेरिका में ही सबसे पहले जो प्रजातंत्र की व्यवस्था दोस्तों, सबसे पहले प्रजातंत्र की व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई? तो कहाँ से? अमेरिका से ही हुई थी। याद रखिए कब से? तो कहाँ से हुई? तो प्रजातंत्र की व्यवस्था तो कहाँ से? अमेरिका से ही। और याद रखिएगा जो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ दोस्तों, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसका जो तत्कालिक कारण था अमेरिका की क्रांति का, याद रखिएगा कि अमेरिका का जो क्रांति हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो क्या चीज था? बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। याद रखिएगा बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी। यही घटना था जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना था। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चाहिए? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? क्या चीज बोल रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? हम लोग जानते हैं दोस्तों जो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन पहुंचे थे? तो कौन? हिंद चीन पुर्तगाली पहुंचे थे। भारत में पहुंचने वाला सबसे पहले कौन था? तो पुर्तगाली ही था। हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे पहले कौन था? तो कौन? पुर्तगाली ही था। ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों। क्या चीज पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? ये जानते होंगे। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट क्या चीज बोल रहा है? मॉस्को बोल रहा है, रोम बोल रहा है, मॉस्को बोल रहा है, रोम बोल रहा है, हेग बोल रहा है, सिडनी बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ हो जाएगा? द हेग में दोस्तों। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? द हेग में। और इसका जो स्थापना हुआ है याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो कब? 1995 में। कब हुआ था? जून 1945 में। जो संयुक्त राष्ट्र गठन का संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? कब? 24 अक्टूबर 1945 में। उसी का अंग माना जाता है दोस्तों। क्या चीज?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका गठन कब हुआ? तो जून 1945 में। जून 1945 में इसका गठन हुआ। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो द हेग में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? नागरिक अधिकार आंदोलन दोस्तों अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे दोस्तों, कौन? मार्टिन लूथर किंग के नाम सुने होंगे। क्या चीज? मार्टिन लूथर किंग का नाम सुने होंगे। तो वही अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, कौन? मार्टिन लूथर किंग ने ही क्या चीज चलाया था? तो नागरिक आंदोलन चलाया था दोस्तों, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये आंदोलन कब चला था? तो कब? 1950 के 60 के 1750 के से 60 के दशक के बीच में, याद रखिएगा। ये याद नहीं रखना, याद रखिएगा मेनली कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। बाकी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते ही होंगे दोस्तों, रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने क्या चीज लड़ाई की थी दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने। बाकी जॉर्ज वाशिंगटन का नाम जानते होंगे कि इन्होंने जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ही था दोस्तों। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चाहिए? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? क्या चीज बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म किसने दिया था? किस घटना ने? तो याद रखिएगा जो फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 की फ्रांस की राजक्रांति में दोस्तों। ये फ्रांस की राजक्रांति जो हुआ, वही क्रांति क्या चीज? राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था दोस्तों, ऐसा माना जाता है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण नारा था दोस्तों, क्या चीज? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा था दोस्तों। ये नारा किस में दिया गया था? तो फ्रांस के क्रांति के समय ही दिया गया था। और फ्रांस का उस समय शासक कौन था? तो याद हम लोग पढ़े ही कि कौन था? लुई 16वां था। बाकी लुई 14वां, बाकी जो फ्रांस की राजक्रांति में जो मेन नेता थे उन लोग के बारे में हम लोग पढ़े, पीछे हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध एक्चुअली हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1853 से 56 के बीच में। कब? 1853 के 56 के दशक में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो किसके बीच? ओटोमन साम्राज्य, याद रखिएगा किसके बीच? याद ओटोमन साम्राज्य और क्या चीज? सार्डिनिया। याद रखिएगा क्या चीज? सार्डिनिया जो साम्राज्य था दोस्तों, जो सार्डिनिया के तहत जितने राष्ट्र थे उसी के समक्ष ही क्या चीज ये दोनों युद्ध हो रहे थे। और ये दोनों के युद्ध जब हो रहे थे, क्या किसके बीच? ओटोमन साम्राज्य और सार्डिनिया के बीच ही कौन सी संधि हुई थी इस युद्ध को दबाने के लिए, क्रीमिया युद्ध को दबाने के लिए? तो याद रखिएगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि बहुत देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पेरिस की संधि कहने का क्या चीज? पेरिस में बैठ करके संधि होती थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पेरिस के संधि। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? क्या चीज बोल रहा है? साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? कार्ल मार्क्स। हम लोग पढ़े साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। लेकिन हम लोग क्या पढ़े? साम्यवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन लॉक ने तो उदारवाद का, लेकिन साम्यवाद का कौन? साम्यवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। रॉबर्ट ओवन ने साम्यवादी शब्द का पहला प्रयोग, साम्यवादी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो किसने? रॉबर्ट ओवन ने।
रॉबर्ट ओवन ने। लेकिन यहाँ क्या चीज पूछ रहा है, साम्यवादी पत्र की घोषणा, घोषणा पत्र बोले, घोषणा पत्र अगर बोले साम्यवादी घोषणा पत्र तो आंसर कीजिएगा क्या चीज, कार्ल मार्क्स कीजिएगा। बाकी गोरकी, जो गोरकी है दोस्तों ये किस चीज के लेखक थे, तो याद रखिएगा जो पुस्तक मदर है लिखा हुआ, जो मदर पुस्तक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा, गोरकी द्वारा लिखा गया। मदर पुस्तक के लेखक कौन थे, गोरकी। और लेनिन का नाम आते ही दोस्तों, लेनिन कौन से थे, तो कौन, बोल्शेविक दल का नेता थे। क्या चीज, ये एक बोल्शेविक दल का नेता थे दोस्तों। क्या चीज़ का, बोल्शेविक दल का नेता थे। इनका एक नारा था दोस्तों, याद रखिएगा, लेनिन का एक नारा था, नारा का नाम क्या चीज था, युद्ध को अंत करो। क्या चीज, युद्ध को अंत करो, युद्ध को अंत करो, युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था, तो किसने, लेनिन ने। बाकी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा एक पुस्तक है दोस्तों, वार एंड पीस, वार एंड पीस के लेखक कौन थे, तो कौन, लियो टॉल्स्टॉय। वार और पीस दोस्तों, पीस के लेखक कौन है, वार एंड पीस के लेखक कौन थे, तो कौन, लियो टॉल्स्टॉय। अगला चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। क्या चीज पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है। हम लोग दोस्तों जब स्टार्टिंग कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध, उसी समय पढ़े थे कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या चीज था, तो फर्डिनेंड की हत्या, राजकुमार, ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी दोस्तों सेरोजेवा में, वो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। प्रथम विश्व युद्ध चलत कब से कब तक था, तो जुलाई 1918 से नवंबर 1914 से 1918 तक चला था, नवंबर 1918 तक, सॉरी। यहाँ चलता है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है, किसका, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। तो हम लोग उसी समय पढ़े थे दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ से कब तक था, 1939 से 1945 तक चला था दोस्तों, 1939 से 45 तक। उस समय क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था दोस्तों। किसने, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण, इसको उल्टा लिखा दोस्तों, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका सही आंसर कैसे हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। इसी यही जो था जो कारण दोस्तों, वो क्या चीज, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूएसए का जो राष्ट्रपति था दोस्तों, वो कौन था, राष्ट्रपति कौन था, रूजवेल्ट था। कौन, रूजवेल्ट था दोस्तों। और प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय वुड्रो विल्सन था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसीलिए बता रहा है कि यूएसए का, खास करके यूएसए का राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था, ये देख लिए। और ये इसका तत्कालिक कारण क्या बना दोस्तों, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। और हम लोग इसमें देखें कि क्या चीज, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया, तो कब, 1941 में दोस्तों। पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने दोस्तों, पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया दोस्तों, जर्मनी की सम्राट घोषित किया गया, कहाँ, तो याद रखिएगा, तो जर्मनी का में कहाँ घोषित किया, तो वर्सराय में दोस्तों, वर्सराय में, वर्सराय की संधि एक याद होगा दोस्तों, वर्सराय की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ था, वो कब हुआ, 1919 में। लेकिन यहाँ क्या चीज बोल रहा है, वही वर्सराय कहाँ पड़ता था, जर्मनी में। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि जर्मनी का जो सम्राट था दोस्तों, घोषित किया गया था कौन, पर्सा के राजा विलियम प्रथम। वो कहाँ के राजा बनाया गया थे, तो वर्सराय का राजा बनाया गया था, वर्साय का राजा बनाया गया था। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे दोस्तों, तो कौन कौन से, याद रखिएगा, क्या चीज, वियतनाम शामिल थे हिंद चीन में, कंबोडिया जो अभी वर्तमान में भी है दोस्तों, क्या चीज, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये सब क्या चीज, हिंद चीन में शामिल थे। याद रखिएगा, ये तीन जगह का नाम याद रखिएगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 1950 के पहले ये हिंद चीन में शामिल थे दोस्तों।
अगला चलते हैं, किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना? हम लोग क्या चीज पढ़े? नाजीवाद। नाजीवाद की स्थापना किसने किया? याद रखिएगा, नाजीवाद। नाजीवाद का जनक, नाजीवाद का जनक कौन कहलाते हैं? कौन? हिटलर को बोला जाता है। किसको? हिटलर को। हिटलर को बोला जाता। तो हिटलर कहाँ का चांसलर था दोस्तों? तो जर्मनी का। वही तो नाजी पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो किस स्थापित हुई थी दोस्तों? कहाँ हुई थी? क्या चीज पूछ रहा है? कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। और नाजीवाद का जनक किसे बोला जाता है? तो हिटलर को। फासीवाद का मुसोलिनी को। याद रखिएगा। बाकी जर्मनी का एकीकरण से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। याद रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था कब और किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बिस्मार्क को। याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण का किसके श्रेय जाता है दोस्तों? तो बिस्मार्क का। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क को क्या चीज जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय। याद रखिएगा, पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो किसने? बिस्मार्क ने। कब किया? तो 1871 ईस्वी में। ऐसे मेनली 1871 लिखता है दोस्तों, लेकिन अगर पूर्णता पूछे तो इसका 1800 ये दो बार में दोस्तों 1990 में जर्मनी का एकीकरण अच्छा से हुआ था। ऐसे याद रखेगा कि जर्मनी का एकीकरण जो बिस्मार्क द्वारा किया गया था वो कब किया गया? 1871 में। और 1871 में ही दोस्तों क्या चीज? इटली का एकीकरण याद रखेगा। इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो इटली का एकीकरण के जो जनक है दोस्तों वो कौन? इटली के एकीकरण के जो जनक है ये किसे माना जाता है? जनक याद रखिएगा, इटली के एकीकरण के जनक तो मेजनी को माना जाता है। किसे? जोसेफ मेजनी को इटलीकरण के जनक माना इटली के एकीकरण के जनक माने जाते हैं। कब किए थे? तो 1871 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब किए थे इटली का एकीकरण? तो 1871 ईस्वी में किए थे। अगला पॉइंट चलते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? क्या चीज पूछ रहा? लेनिन का। ये रूसी क्रांति के समय दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जिसको बोलते हैं, रूस क्रांति को ही क्या चीज? बोल्शेविक क्रांति। याद रखिएगा, कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति? तो 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। रूस की क्रांति को ही क्या चीज के नाम से जाना जाता? बोल्शेविक की क्रांति। ये लेनिन था जो दोस्तों, ये क्या चीज का नेता था? ये बोल्शेविक दल का नेता था। याद रखिएगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई? तो कब? 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा कब हुई? 1917 ईस्वी में। और याद रख सकते हैं इसमें कि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई दोस्तों। और ये इसी को क्या चीज बोला जाता? बोल्शेविक क्रांति बोला जाता है। क्या चीज? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन? रूस की क्रांति को ही दोस्तों। अब इसका क्या चीज पूछा? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन था जो क्या चीज? लेनिन का उत्तराधिकारी था दोस्तों। कौन? स्टालिन था जो क्या चीज? लेनिन का उत्तराधिकारी था। और स्टालिन को आधुनिक रूस का जन्मदाता बोला जाता है। क्या चीज? आधुनिक रूस का जन्मदाता, जनक याद रखिएगा। आधुनिक रूस का जनक किसे बोला जाता है? तो स्टालिन को बोला जाता है। आधुनिक रूस का जनक स्टालिन को। अगला पॉइंट चलते हैं, किस घटना ने अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अमेरिका को क्या चीज बोल रहा है कि अमेरिका को किस घटना के कारण? हम लोग अभी क्या पढ़े कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू से शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ? 1939 से 45 तक। लेकिन अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो दिसंबर
1941 में। तो किस घटना के, तो याद रखिएगा पर्ल हार्बर, हम स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों, पर्ल हार्बर जो क्या चीज था, सैनिक, वहां पर पर्ल हार्बर जो जगह है अमेरिका का, वहां क्या चीज, सैनिक रहते थे, किनके, तो अमेरिकी सैनिक। उस पर किसने हमला कर दिया था, तो जापानी सैनिक ने। इसी के कारण दोस्तों अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या चीज, भाग लिया था। क्या चीज, भाग नहीं, एक तरीका से बोल सकते हैं, मतलब युद्ध में शामिल हुए थे। शामिल होने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, याद रखिएगा। क्या चीज, तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक द्वारा हमला, यही अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरीका से बुलावा बोल सकते हैं दोस्तों, उसका बुलावा मिला एक तरीका से। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला कब हुआ, तो 1941 में। कब, तो 1941 में, याद रखिएगा कब, 1941 में। और याद रखिएगा यही चलते, इसी के कारण दोस्तों 1941 में शामिल हुआ, और 1945 में इन्होंने जो जापान के सैनिकों ने इनके जो अमेरिकी सैनिक पर हमला किया था, यही कारण है जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, यही महत्वपूर्ण एक कारण बनता है। अगला पॉइंट चलते हैं, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। तो कौन सी मशीन है जो दोस्तों वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन पढ़िए, फ्लाइंग शटल या स्पिनिंग म्यूल या कॉटन जीन या स्टीम इंजन। तो यही दोनों में से ऑप्शन होगा दोस्तों, क्या चीज, फ्लाइंग शटल या फ्लाइंग म्यूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्लाइंग म्यूल, याद रखिएगा। क्या चीज, फ्लाइंग म्यूल है जो क्या चीज, मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, याद रखिएगा। किस चीज का मिश्रण है, तो किस चीज का मिश्रण है, वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का। आगे हम लोग ये सब के आविष्कार को भी देखेंगे। निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। इसी तरीका से जैसे तत्कालिक कारण वाला क्वेश्चन रिपीटेड था, उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन रिपीटेड, बहुत रिपीट होता है। क्या चीज बोल रहा है, किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास वर्ग क्या चीज, एक संघर्ष की कहानी है। यह बात याद रखिएगा। किसका कथन था, तो कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम एक याद रखिएगा, क्या चीज, दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखा गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे बोला जाता है, तो कार्ल मार्क्स को ही बोला जाता है। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था दोस्तों। क्या चीज, नाजीवाद। हम क्या बताएं, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्या चीज, नाजीवाद हो गया, फांसीवाद हो गया, ये सब कौन था नाजीवाद का, तो कौन, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ही क्या चीज बोला जाता है, नाजीवाद का संस्थापक। बिस्मार्क का नाम सुनते ही याद आएगा दोस्तों। क्या चीज, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया था, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया था, तो किसने, बिस्मार्क ने। और याद रखिएगा स्टालिन दोस्तों। स्टालिन क्या चीज, आधुनिक रूस है जो दोस्तों, आधुनिक रूस के जनक, रूस का जनक कहलाते हैं। कौन, आधुनिक रूस का जनक कौन कहलाते हैं, तो एडोल्फ हिटलर को, सॉरी किसको बोला जाता है, स्टालिन को बोला जाता है, याद रखिएगा। और हम लोग क्या चीज इनके बारे में जान सकते हैं, मुसोलिनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये एडोल्फ हिटलर के बारे में इनकी एक आत्मकथा से बहुत क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। क्या चीज, आत्मकथा। इनकी एक आत्मकथा थी, आत्मकथा का नाम क्या चीज था, तो कौन, आत्मकथा का नाम क्या चीज था, मीन कैफ। मीन कैफ, याद रखिएगा, मीन कैफ। मीन कैफ, मीन कैफ इनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों। आत्मकथा पुस्तक थी किनका, एडोल्फ हिटलर का। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चाहिए, लीग ऑफ नेशन, जो राष्ट्र संघ है दोस्तों। क्या चाहिए, लीग ऑफ नेशन। हम लोग कितना बार पढ़े कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही दोस्तों लीग ऑफ नेशन, जिसे राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, वो कब अस्तित्व में आया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 10 जनवरी 1920
1920 में। कब की गई थी? तो 10 जनवरी 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। पूछता है क्वेश्चन, ये कौन सा युद्ध के समय हुआ था इसकी स्थापना? तो द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद, क्योंकि ये उस समय जो आंतरिक अशांति बना हुआ था दोस्तों, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसी को शांति बनाए रखने के लिए ही राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार समझते हैं कि जैसे राष्ट्रसंघ की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 की गई थी दोस्तों, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 की। उसका भी कार्य क्या चीज था? तो आंतरिक अशांति को बनाए रखने के लिए ही उसका भी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चाहिए? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को किस संधि के द्वारा जो मान्यता मिली है दोस्तों, कब मिली है? तो याद रखिएगा, पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? तो 4 जुलाई कब? 1776 को। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? कितना बार पढ़े क्या चीज? कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? यूएसए कब स्वतंत्र हुआ? तो कब हुआ? तो कब? 4 जुलाई 1976 को दोस्तों। 4 जुलाई 1976 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका का जो तत्कालिक कारण बना दोस्तों, अमेरिका की क्रांति का, वो क्यों बना? वो जो अमेरिका, जैसे में हम लोग क्या चीज पढ़े, प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण, उसी तरीका से अमेरिका की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या चीज बना? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना, चाहे बोस्टन टी पार्टी की जो बोलते हैं उसको, बोस्टन टी पार्टी ही ये तत्कालिक कारण बन गया था। किस चीज का? तो किस चीज का? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। याद रखिएगा, किस चीज का? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? 1765 से 1783 तक। याद रखिएगा कि 1765 से संघर्ष चल रहा था दोस्तों, लेकिन अमेरिका खुद को कब स्वतंत्र माना? 4 जुलाई 1776 को। याद रखिए, कब स्वतंत्र माना अमेरिका अपने आप को? 4 जुलाई 1776 को। लेकिन ये 83 फिर क्यों लिखाया? तो 83 को इंग्लैंड द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा, पेरिस की संधि द्वारा। कब? 1783 में दोस्तों पेरिस की संधि हुई। 1783 में पेरिस की संधि हुई। वही पेरिस की संधि के तहत ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ दोस्तों, वो खत्म हुआ। अमेरिका को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा। अगला पॉइंट चलते हैं, रंग भेद की नीति। कितना बार पढ़े दोस्तों? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? ऑप्शन पढ़िए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, अब्राहम लिंकन थे, या मार्टिन लूथर किंग थे, या जॉर्ज वाशिंगटन थे। हम लोग सबको ही जानते हैं दोस्तों कि रंग भेद की नीति के खिलाफ किसने लड़ाई की थी? किसने? तो मार्टिन लूथर किंग ने। किसने दोस्तों? तो मार्टिन लूथर किंग ने ही क्या चीज? रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कॉमन सेंस क्या चीज बोल रहा है कि कॉमन सेंस नामक पुस्तक के रचना किसने की दोस्तों? ऑप्शन को देखिए। कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन पढ़िए। वाशिंगटन। जितना विश्व इतिहास से रिलेटेड पुस्तक है वो याद करके जाइएगा, उससे क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा। क्या चीज पूछ रहा है? जैसे में हम लोग बहुत पुस्तक आज कर भी चुके हैं। दास कैपिटल देखे दोस्तों, और क्या चीज देखे? लेटर्स ऑफ इंग्लिश पर देखे, कानून की आत्मा देखे, रूसो द्वारा क्या चीज लिखा गया था, जैसे क्या चीज? सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखे। ये सब पुस्तक जितना है सब कुछ देख करके जाइएगा। एक क्वेश्चन इससे ज़्यादा आने की संभावना रहता है पुस्तक से संबंधित। और याद रख सकते हैं कॉमन सेंस पुस्तक उसी तरीका से दोस्तों, तो किसके द्वारा? वाशिंगटन द्वारा, लफायते द्वारा, या थॉमस पेन द्वारा, या किसके द्वारा? जेफरसन के द्वारा। तो याद रखिएगा, जो कॉमन सेंस पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस पेन के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है? कॉमन सेंस। तो किसकी है? थॉमस पेन की है। याद रखिएगा, कॉमन सेंस किसकी है? थॉमस पेन का।
एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था दोस्तों? एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? मुसोलिनी ने, हिटलर ने, लेनिन ने या बिस्मार्क ने? बताइएगा, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? कि क्या चीज हो जाएगा? हिटलर। हिटलर ही दोस्तों नाजीवाद का जनक, यही जो हिटलर ही है, इसे इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में भी इनका एक महत्वपूर्ण हाथ था। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का जो नारा था वो किसने दिया था? तो किसने? एडोल्फ हिटलर ने। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी दोस्तों? याद रखिएगा, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोपी गई थी? वर्साई की संधि या पेरिस की संधि या वियना की संधि या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्साई की संधि। जो वर्साई की संधि थी दोस्तों वो कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो कब? 1919 में। याद रखिएगा, वर्साई की संधि द्वारा ही दोस्तों जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध एक तरीका से लगाया गया, अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। बाकी पेरिस की संधि के तहत ही दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को खत्म किया गया था। कब? 1783 में। याद रखिएगा, वियना की संधि, वियना सम्मेलन जिसको बोलते हैं दोस्तों, वियना की संधि कब हुई? तो 1815 में। 1815 में ही दोस्तों किसकी हार हुई थी? वाटरलू की युद्ध हुई थी दोस्तों। क्या चाहिए? वाटरलू की युद्ध। याद रखिएगा, वाटरलू का युद्ध में कौन हारा था? वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध में कौन हारा था? तो कौन? नेपोलियन। याद रखिएगा, नेपोलियन। नेपोलियन के हार के बाद ही दोस्तों क्या चीज? वियना की संधि हुई थी। क्या चीज? नेपोलियन के हार के बाद ही वियना की संधि हुई थी, वही वाटरलू के युद्ध में दोस्तों। याद रखिएगा, कब हुई वियना की संधि? 1815 ईस्वी में। और 1820 ईस्वी में जाकर के नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन का एक नाम और याद रखिएगा, क्वेश्चन बना है। क्या चीज? लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या चीज? लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो नेपोलियन को ही लिटिल कारपोरल के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था दोस्तों? क्या चीज पूछ रहा है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र की खोज की थी? जेम्स वाट ने। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, आंसर बनेगा क्या चीज होगा? फ्लाइंग शटल दोस्तों। फ्लाइंग शटल उस समय भी आया था। अभी हम लोग ये सब सारे का देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो NCERT जो बुक है, उस जो हमारा जो सिलेबस दिया गया है बिहार पुलिस का, उसमें ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। याद रखिएगा, फ्लाइंग शटल, भाप इंजन, सेफ्टी क्लैंप या पावर लूम। याद रखिएगा, तो फ्लाइंग शटल का खोज, याद रखिएगा, फ्लाइंग शटल की खोज किसने की थी? जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने दोस्तों। जॉन लॉक ने फ्लाइंग शटल की खोज की थी। याद रखिएगा, जॉन लॉक नहीं, जॉन के थे। कौन? जॉन के ने फ्लाइंग शटल की खोज की थी। बाकी भाप इंजन दोस्तों किसने? जेम्स वाट ने। ये तो आंसर सही हो जाएगा। क्या चीज? ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्या चीज? कि जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज, फ्लाइंग शटल ने जॉन के की खोज। और एक पूछता, सेफ्टी क्लैंप की खोज किसने की थी दोस्तों? तो किसने? हम्फ्री। याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी ने। याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी ने ही दोस्तों सेफ्टी लैंप की खोज की थी। हम्फ्री डेवी ने क्या चीज का? सेफ्टी लैंप का खोज की थी। पावर लूम का खोज किसने किया था? तो किसने? कार्टराइटर ने। याद रखिएगा, क्या चीज? याद रखिएगा, कार्टराइटर ने दोस्तों। कार्टराइटर ने ही क्या चीज? कार्टराइटर ने ही क्या चीज? पावर लूम की खोज की थी। सेफ्टी क्लैंप, ये चारों महत्वपूर्ण है दोस्तों। याद रखिएगा, पावर शटल, फ्लाइंग शटल, जॉन के, वास्प इंजन, जेम्स वाट ने, सेफ्टी क्लैंप हम्फ्री डेवी ने और पावर लूम कार्टराइटर ने। अगला पॉइंट चलते हैं।
अगला पॉइंट क्या चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल है। क्या चीज बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है। क्या चीज पूछ रहा है, हम लोग क्या चीज पढ़े, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हम लोग पढ़े कि मित्र जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ किसके, उसमें कुल 61 देश थे दोस्तों, 61 देशों ने भाग लिया था। वही कुल 61 देशों में से क्या चीज वो 2 भागों में बट गए थे कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। वही धुरी राष्ट्र में से पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन से शामिल नहीं थे। तो जापान, जर्मनी हो गया दोस्तों, जापान हो गया, इटली हो गया या सोवियत संघ हो गया। तो याद रखिएगा जो ये तीनों है दोस्तों, जापान, जर्मनी, इटली, ये क्या चीज में थे, ये धुरी राष्ट्र में थे। कौन से राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र में थे। लेकिन मित्र राष्ट्र में कौन थे, सोवियत संघ। सोवियत संघ का अन्य का अर्थ क्या चीज, यानी रूस। रूस हो गया दोस्तों, यूएसए हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया दोस्तों, ब्रिटेन हो गया। ये सब क्या चीज में था, यूएसए, ब्रिटेन और सोवियत संघ। फ्रांस हो गया दोस्तों, क्या चीज, फ्रांस। ये सब क्या चीज में थे, तो कौन सा, मित्र राष्ट्र में। याद रखिएगा ये सब मित्र राष्ट्र में थे। कौन से राष्ट्र में, तो मित्र राष्ट्र में। एक देख उस टाइम में हम बताएं कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता और देखिए बना भी। क्या चीज पूछ रहा था, धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चीज है, किस संधि के तहत बोबोन राजवंश की सत्ता को फिर से बहाल किया गया था दोस्तों। बोबोन राजवंश की सत्ता के पर फिर से बहाल किया गया था। ऑप्शन पे देखिए, मार्सिले या प्रसा की संधि या कुस्तुनतुनिया या वियना की संधि। तो याद रखिएगा वियना की संधि। वियना की संधि के तहत ही जो बोबोन राजवंश की सत्ता को फिर से बहाल किया गया था। बोबोन की संधि कब हुई थी, याद रखिएगा वियना की संधि, सॉरी वियना सम्मेलन जिसको बोलते हैं, वियना सम्मेलन। याद रखिएगा वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो कब, 1815 में। नेपोलियन के युद्ध जो वाटरलू युद्ध में हारा था दोस्तों, उसी युद्ध के बाद ही तुरंत ही दोस्तों। और इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं कि 1820 में ही नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। और नेपोलियन का एक अन्य नाम याद रखिएगा, क्या चीज, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। किसको, तो नेपोलियन को। अगला पॉइंट चलते हैं, रूस जापान युद्ध कब हुआ था दोस्तों। क्या चीज पूछ रहा है, रूस जापान युद्ध। रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज, कब हुआ था, तो 1905 में। 1905 में रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था दोस्तों। और ये युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ था, तो याद रखिएगा किस संधि के तहत, किस संधि के तहत दोस्तों, पोर्ट समौथ की संधि। पोर्ट समौथ की संधि के तहत, पोर्ट समौथ की संधि के तहत ही 1905 का जो जापान और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी अंत हुई थी। याद रखिएगा इसको कि रूस और जापान की जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में। यंग यूरोप और यंग इटली जैसे संगठनों की स्थापना किसने की थी। क्या चीज बोल रहा है, यंग यूरोप और यंग इटली जैसे संगठनों की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन को पढ़िए, स्टालिन ने या मेजनी ने या क्या चीज दोस्तों, मेजनी ने या लेनिन ने या बिस्मार्क ने। तो याद रखिएगा कि किसने की थी दोस्तों, यंग यूरोप और यंग इटली जैसे संगठनों की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने या लेनिन ने। तो याद रखिएगा किसने, जोसेफ मेजनी ने। मेजनी को ही क्या चीज बोला जाता है कि इटली के एकीकरण में इनका एक महत्वपूर्ण क्या चीज था, योगदान माना जाता। बाकी लेनिन का उत्तराधिकारी हम लोग क्या चीज पढ़े, लेनिन का एक नारा याद रखिएगा, लेनिन का एक नारा में हम लोग क्या चीज पढ़े, युद्ध को अंत करो, युद्ध को अंत करो या बंद करो। यही किसका नारा था, तो किसका, लेनिन का नारा था। ये एक बोल्शेविक दल का नेता था। क्या चीज का, बोल्शेविक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बोल्शेविक दल का नेता, बोल्शेविक दल का नेता। पूछता है क्वेश्चन कि लेनिन किस दल का नेता था, तो किस दल का, तो बोल्शेविक दल का नेता। बाकी बिस्मार्क से हम लोग समझते हैं जर्मनी का एकीकरण का जनक किसको बोला जाता है, जर्मनी के एकीकरण
एकीकरण का जनक माना जाता है दोस्तों, किसका? तो बिस्मार्क को बोला जाता। बाकी स्टालिन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े स्टालिन के बारे में? इन्होंने आधुनिक रूस, इसे क्या चीज? आधुनिक रूस का जनक बोला जाता है। क्या चीज? आधुनिक रूस का जनक, आधुनिक रूस का जनक। आधुनिक रूस का जनक किसे बोला जाता है? तो स्टालिन का। और लेनिन का उत्तराधिकारी पूछता है दोस्तों, तो कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। एक ऐसा क्वेश्चन था पीछे। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हम लोग पढ़े कि मोंटेस्क्यू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पढ़िए आगे। बृहत ज्ञान कोश, या विधि की आत्मा, या दास कैपिटल, या सामाजिक संविदा। तो सामाजिक संविदा जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो रूसो के द्वारा। हम लोग पढ़े ना, सामाजिक बोले चाहे सोशल बोले, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़े इंग्लिश में उसको क्या चीज बोलते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में देखिए उसको लिख दिया क्या चीज? सामाजिक संविदा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो रूसो के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा। दास कैपिटल, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक। कौन सा? तो कौन? दास कैपिटल। विधि का आत्मा, जो विधि का आत्मा है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया? देखिए हम लोग क्या चीज पढ़े थे? मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर और एक रूसो के समय में, उसमें हम क्या लिखा है कि कानून का आत्मा, कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मोंटेस्क्यू। और कानून बोले चाहे विधि बोले, उसी टाइम बताए थे कि क्वेश्चन हेर फेर कर सकता है लैंग्वेज में। लैंग्वेज क्या हेर फेर किया? यहाँ कानून के जगह क्या चीज लिख दिया? विधि का आत्मा। तो विधि का आत्मा किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा? मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति की उद्योग से प्रारंभ हुई। क्या चीज बोल रहा है? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी दोस्तों, वो कब से प्रारंभ हुई थी? या क्या चीज बोल रहा है? मतलब किस चीज से प्रारंभ हुई थी? परिवहन उद्योग से। किस उद्योग से? तो याद रखिएगा, परिवहन उद्योग, या प्लास्टिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, या लोहा उद्योग। तो याद रखिएगा, जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी दोस्तों, औद्योगिक क्रांति, ये क्या चीज 18वीं शताब्दी में। कब हुई? 18वीं शताब्दी में। एक तरीका से एक डेट मान लीजिए, 18वीं शताब्दी के जो 50 साल पहले का डेट है दोस्तों, याद रखिएगा कब? 1760 से याद रखिएगा 1850 के बीच तक ही औद्योगिक क्रांति चली थी। कहाँ? इंग्लैंड में। और वो जो किस उद्योग से संबंधित था? तो किस उद्योग से चला था? तो वस्त्र उद्योग से चला था। अगला चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार, WTO दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी को लिख देगा कभी कभी WTO। WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यही पूछ रहा है। तो WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ? जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। पिछले साल ये क्वेश्चन लेने का अर्थ क्या चीज था दोस्तों? मेन मकसद क्या चीज था कि पिछले साल जो WTO का मुख्य महासचिव पूछे हुए था। क्या चीज? WTO का महासचिव। तो अभी जो वर्तमान महासचिव है WTO का, याद रखिएगा, WTO का महासचिव कौन है दोस्तों? तो कौन है? नगोपी। कौन है? याद रखिएगा, नगोपी अफोजो। कौन है? नगोपी अफोजो है, जो क्या चाहिए? WTO के वर्तमान क्या चाहिए? तो महासचिव है दोस्तों। इसमें और एक नाम याद रखेगा, इबेला। इनका पूरा नाम हो गया दोस्तों नागोपी अफोजो इम्बेला, जो WTO के अभी वर्तमान क्या चाहिए? महासचिव के रूप में पद पे है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को
पुनर्जीवित करने के लिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, कब से कब तक, जुलाई 1914 से नवंबर 1918 के बीच में। उसके बाद जो यूरोप का जो सारे देश थे उसके क्या चीज अर्थव्यवस्था थे वो क्या चीज हो गए, बहुत ही दयनीय, एक तरह से खराब अर्थव्यवस्था हो गया दोस्तों। उसको सुधारने के लिए जो पुनर्जीवित किया वो कौन से देश के ने ज़्यादा सहयोग किया था दोस्तों, किस देश ने सहयोग किया था, तो याद रखिएगा अमेरिका ने। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसे पुनर्जीवित मतलब दोबारा जीवित करने के लिए, मतलब दोबारा अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए किसने प्रयास किया था, तो अमेरिका ने। बाकी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े कि इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिए थे, तो कितने 37 देशों ने मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बंट गए थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, इससे भी क्वेश्चन बनता है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। युद्ध के बाद को क्या चीज किस संधि के तहत खत्म हुआ था, तो वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई, 1919 में। ये सब हम लोग लिख चुके हैं। बाकी इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस संगठन का स्थापना किया गया था, तो राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। कब, 1 जनवरी 1920 को। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्न में से कौन सा देश कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा। क्या चीज बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश है। देखिए राष्ट्र संघ, जो राष्ट्र संघ अभी ही बता रहे थे कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह एक संस्था बनाई गई थी। किसके द्वारा, वाशिंगटन। याद रखिएगा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो शायद याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे दोस्तों, कौन, वुडरो विल्सन। उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था तो कौन, अमेरिका ही जो था वो क्या चीज़ था दोस्तों, वो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। बाकी यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान ये सब जो थे ये क्या चीज़ थे, राष्ट्र संघ का सदस्य थे। इसकी स्थापना को कब हुई, तो 10 जनवरी 1920 को। याद रखिएगा। बाकी इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है, राष्ट्र संघ का, ये भी हम लोग लिखा दिए हैं, कहाँ, जिनेवा में। और न्यूयॉर्क में किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। जो वार एंड पीस किसकी रचना, क्या चीज बोल रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना, क्या चीज बोल रहा है, वार एंड पीस। ऑप्शन पढ़िए, कार्ल मार्क्स का, टॉल्स्टॉय का, या क्या चीज, दास्तोवस्की का, या इंग्लिश का। हम लोग क्या चीज पढ़े, कार्ल मार्क्स किसका रचना, तो किसका, कार्ल मार्क्स का। लियो टॉल्स्टॉय दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय की रचना किसकी, क्या चीज है, याद रखिएगा। सॉरी, कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स का रचना क्या चीज था, हम लोग क्या चीज पढ़े, दास कैपिटल। दास कैपिटल किसका है, तो किसका, वार एंड किसका, कार्ल मार्क्स का दोस्तों। और लॉयड टॉल्स्टॉय का क्या चाहिए, वार एंड पीस। याद रखिएगा वार एंड पीस किसका है, तो लॉयड टॉल्स्टॉय का है। याद रखिएगा। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी, फिर से वही क्वेश्चन, ये सब जितना क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक वाला, ये हो गया, वार एंड पीस हो गया, वॉल्टेयर, मुसोलिनी, ये सब याद रखिएगा। ये सब पिछले जो एग्जाम है इसमें पूछे जा चुके हैं। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी थी दास कैपिटल, तो किसने, कार्ल मार्क्स ने। बाकी हिटलर के बारे में अरस्तु जो जीव विज्ञान के जनक है दोस्तों, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। लेनिन कौन था, इसका एक नारा याद रखिएगा, ये बोल्शेविक दल का नेता था। युद्ध अंत करो, इसका एक नारा था। हिटलर जो जर्मनी का एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों, किसका, हिटलर का। नाजीवाद का जनक कौन था, हिटलर। फांसीवाद का जनक कौन था, मुसोलिनी। और उसी तरीका से आधुनिक उदारवाद का जनक कौन था, जॉन लॉक था। ये सब जो उदारवाद था दोस्तों, जितना नाजीवाद हो गया, फांसीवाद हो गया, उदारवाद हो गया, ये सब याद रखिएगा, ये सब से भी क्वेश्चन बनता है। बाकी पुस्तक वाला भी जितना पॉइंट है सारा क्लियर करके जाइएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं अगर इस विश्व इतिहास के मैराथन को अच्छे से कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा बिहार पुलिस में, और इससे बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।